वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने यूपी उपचुनाव और संभल हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस तरह से उपचुनाव के जो भी नतीजे रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की पूरी प्रणाली रही है और जिस तरह से पूरे शासन और प्रशासन ने मिलके जिस तरह से एक तरह से बूथ कैप्चरिंग करने का भी पूरा प्रयास हुआ नहीं है, पूरा हुआ है, मतलब बूथ कैप्चरिंग तक हो गई है प्रशासन द्वारा। और कहीं ना कहीं जब लोग संविधान दिवस बना रहे, हम तो चाहते हैं कि हर रोज़ हमारा देश संविधान से चले। और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। और संभल हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, अभी संभल किसी नेता को नहीं जाना चाहिए, संभल में अभी माहौल खराब है। एसपी सिंह बघेल विपक्ष कह रहा है कि संभल में विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा, क्या हालात देखने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से आता है। पुलिस एवं प्रशासन को जाने भी नहीं देना चाहिए जब तक कानून व्यवस्था सामान्य ना हो जाए, गिरफ्तारियां ना हो जाए और आम लोगों का जीवन सामान्य ना हो जाए, तब तक किसी भी पार्टी के बड़े नेता को कभी भी नहीं जाना चाहिए। उससे प्रवोक होता है, उससे पुलिस प्रशासन का ध्यान डाइवर्ट होता है और उनकी सुरक्षा में लग जाती है, मूल उद्देश्य से भूल जाती है, भटक जाती है। और संभल में फिलहाल शांति है, बाजार भी खुलने लगे हैं। संभल में जब बाजार खुले तब क्या माहौल था, देखिए TV9 की रिपोर्ट। इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में दुकानें बंद हो गई थी, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। नजर आ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी। एक अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल संभल में था। सोमवार को भी दुकानें पूरी तरह बंद हुई, लेकिन मंगलवार को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में एक बार फिर जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। दुकानें पूरी तरीके से खुल रही हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, सामान खरीदने के लिए जो लोग हैं वो लोग बाहर आ रहे हैं, दुकानों को खोला जा रहा है, महिलाएं भी शॉपिंग कर रही हैं। इस पूरे इलाके में यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर यह हिंसा और आगजनी हुई थी और उसका असर यहां तक था कि दुकानें बंद हो गई थी। लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आज आपने दुकान खोली है, किसी तरीके का कोई आपको डर या भय का माहौल तो नहीं लग रहा? कुछ भी नहीं, प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन बहुत सख्त है, बहुत बढ़िया। पुलिस ने कुछ आपको हिदायत वगैरह दी है? कुछ नहीं, वो तो कह रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि आप बाजार खोलिए। बाजार खोलिए, जितना बाजार खुलेगा दहशत का माहौल कम होगा। अभी तक जो दुकान बंद थी वो दहशत की वजह से, जिस तरीके से रविवार को हिंसा हुई, सोमवार को बाजार, डर तो सभी को ही होता है। जाहिर तौर पर डर सभी को होता है और इसी चीज़ को लेकर के पुलिस ने कोशिश की, जो बलवाई भीड़ थी वो मार्केट की तरफ ना, और मार्केट में पूरी तरीके से उस वक्त बंद कर दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, पुलिस की गाड़ियाँ थी, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें खुल रही हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। आपने भी आज दुकान खोली है, डर लग रहा था पहले खोलने में? पहले खोलने में डर लग रहा था। अच्छा। अब भी थोड़ा सा वो है माहौल। अभी भी माहौल लग रहा है कि तनाव वाला है? तनाव वाला है। अच्छा, तो अब अभी आप दुकानें खोलेंगे अपनी? हाँ, खोलेंगे। दुकानें खोलेंगे तो इनका भी यही कहना, और आप देखेंगे कि ये सारा इलाका जो है ये पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी थी क्योंकि यहाँ पे पास में ही पत्थरबाजी हो रही थी, कई गाड़ियों को शिकार बनाया गया था, हिंसा की गई थी, तोड़ा गया था और इसके अलावा उनको आग के हवाले किया गया था, जिसके बाद अब जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है। लोगों का कहना है कि पहले डर लग रहा था, इस वजह से दुकानों को बंद किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है और इसी को लेकर के अब एक बार फिर संभल में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। दुकानें और बाजार पूरी तरीके से खोले जा रहे हैं।